वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। ये वीडियो भी पूरी शादी से रिलेटेड होने वाली है और आज है फर्स्ट मंथ और आज के दिन ही मैं आई हूँ घर पे। ये है हमारा गांव वाला घर, शादी वाला घर, और मेरे आने से पहले ये डेकोरेशन करके चले गए। मेरे को ये अच्छी नहीं लग रही, अजीब ही तरह लगा के गए। दुपट्टे सारे मैं दिन में आके चेंज करवाऊंगी। अभी हमें जाना है शहर में क्योंकि कुछ काम में रह रहा है, थोड़ा सा लेना है, मंजू के लिए भी लेना है और मेरे लिए भी लेना है। रेडी होने के सारे व्लॉग मिनी आने वाले हैं जो कि आप जाके चेक कर सकते हो मेरी प्रोफाइल पे। मिनी व्लॉग्स जाती हूँ, फटाफट से एडिट करके डाल आती हूँ। फिर मिलते हैं आगे। क्या होगा मुझे भी नहीं पता, क्या कुछ रहा सारा सब कुछ मैं डिटेल में बताती रहूंगी क्योंकि कहीं पे मैं क्लिप ले पाई हूँ, कहीं पे नहीं, तो वो मैं साथ के साथ बताऊंगी। बाकी व्लॉग को भी इंजॉय करते रहना, पूरी क्लिप्स चलेंगी घर पे, कहाँ क्या कैसे क्या। बट जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं थोड़ी कच्ची हूँ, मुझे नहीं आते हैं लॉन्ग वीडियो बनाना कि मुझे क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि मेरी खुद की बक खत्म नहीं होती। कैमरा खोलते ही मुंह मेरा रुकने का नाम नहीं लेता, माइंड में चलता रहता है कि भाई बंद कर लो इस जुबान को, लेकिन नहीं होती है मेरी, बोलती रहती हूँ। अभी मंजू कर रही है प्रेस कपड़ों के, मेरे के खुद के तो कर लिए इसने, मेरे वाले के कर रही है क्योंकि हमें जाना है शहर में। शहर से काफ़ी चीज़ें करके आनी है, काफ़ी शॉपिंग पेंडिंग में। मैंने सोचा था इसने कर ली होगी लेकिन काफ़ी पेंडिंग में पड़ी हुई है जो जाके अभी करनी है। और कल आज फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। बीच में मेहंदी को होगा, एक लेडीज नाइट होएगा, फिर शादी वाले दिन होते हैं, नेक्स्ट फिर आती है जाती है, पग फेरा होता है, तो काफी लंबा चलता है फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लहंगा जाके देखा था। लहंगे की बुकिंग पहले ही हो चुकी थी, बहुत पहले हो चुकी थी वो, और उसके रीजन से कि वहां पे क्यों हुई, गुड़गांव क्यों नहीं। गुड़गांव ज्यादा दूर नहीं है बट फिर भी मैंने बोल दिया था कि भी लहंगा देख लो कर लो। काफी लोग जो देख रहे हैं उनको पता होगा कि लहंगा लड़के वालों की साइड से होता है कहीं पे, कहीं लड़की वालों की साइड से, कहीं मामा जी देते हैं, तो ऐसा अलग अलग रहता है। तो हमारे भी है अभी आगे वालों का भी, क्योंकि आगे भी मंजू की जो ननन थी ना, जो जीजू है उनकी बहन, उनकी भी शादी थी, तो उनके लिए भी देखना था, करना था। तो वो मैंने उनको ही दे दिया था सारा काम मंजू को कि तुम ही संभालो, वो चीज करो। मेरी भाभी जाके साथ जो लहंगा है जो आप देख रहे हो अभी, तो वो सारा लहंगा जाके मंजू ने बुक करवाया था भाभी के साथ, और आगे वाले जीजू और उनकी फैमिली वाले आए हुए थे, उन्होंने ही लहंगा देखा था, उन्होंने ही बुक करवाया था। मुझे जस्ट जाना था ये चेक करने कि कौन सी ज्वेलरी जा रही है, कौन सा लहंगा है, क्या कलर है, ताकि मेरे पास मेकअप के प्रोडक्ट, आई शेडो वगैरह, कलर वगैरह मुझे ही करना था मेकअप, तो उसके अकॉर्डिंग मैं देख लूं एक बार, मैं फाइनल अप्रूवल दे दूं। मेरी आदत बनी हुई है भाई, और मंजू को भी जब तक मेरा फाइनल अप्रूवल ना मिल जाए ना, वो भी सेटिस्फाइड नहीं होती किसी भी चीज से। अभी आगे वो पता नहीं कैसे मैनेज करेगी। मैं और मंजू फटाफट से गए, फाइनल मतलब फाइनल तो था ही, पर मेरे को मैंने एट टाइम पे दुपट्टा चेंज करवाया, उसकी लेस चेंज करवाई, ब्लाउज की स्टिचिंग थोड़ी सी थी ढीली ढाली, वो ठीक करवाई, लहंगा सब कुछ देखा कि क्लीन हैंड होल, और ज्वेलरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। ज्वेलरी मेरे को देखना था कि मंजू का फेस थोड़ा राउंड है, थोड़ा हैवी है, और ब्लाउज पे जो वर्क था यहाँ पे उसको देख के, और फंक्शन डे का है, हमारे यहाँ शादी डे में होती है, नाइट में रेयर होता है पूरे गांव में कि किसी की शादी हुई हो। 100 में से एक शादी ऐसी होगी कि नाइट में हुई होगी, अदरवाइज सारी दिन में ही होती है। दिन की शादी है, उसके अकॉर्डिंग मुझे सारा देखना था, ज्वेलरी ज्यादा हाईलाइट ना हो, क्योंकि लहंगा भी मुझे प्रॉपर दिखे, आई मीन कि ये ज्यादा हिस्सा हाईलाइट हो रहा है, ये वो। बहुत ट्राई की ज्वेलरी, लास्ट में जाके डिसाइड हुई, उसमें भी पॉलिश उन्होंने करवाना था। बहुत सारी चीजें देखी होती है, शादी सिर्फ 2 या 3% के बीच में नहीं होती, बहुत सारे बंदों के बीच में होती है, सबके हाँ ना मैटर करती है, स्पेशली गाँव में। ये था रीजन। लहंगा हमने देखा, लास्ट में जाके ज्वेलरी भी डिसाइड हुई, और उसी दिन मंजू ने बांध बैठना था, फर्स्ट बांध। बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई फर्स्ट बांध, जिसमें सारे घर परिवार के लोगों को खाना खिलाया जाता है। एक शादी से कम, मतलब बोल सकते हो 10% ही कम होगा शादी से। वहाँ पे रिलेटिव आ जाते हैं, टेंट वेंट लग जाता है पूरा, बट ये भी सेम ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ बोले जाते हैं प्रोसे, तो वो भी आज के दिन ही होना था। उसके बाद हमें आगे जाना था, हमें मिले थे सिर्फ 2 से ढाई घंटे ही। मार्केट में जाओ, ज्यादा मतलब जितना जल्दी हो सकता है सारा काम निपटा के आओ, क्योंकि एक मेन रीजन ये भी है कि उसके बाद जब लड़की ब्राइड टू बी बांध बैठ जाती है, बांध होता है हल्दी, शहर में होता है हल्दी लगना एक टाइम, बट वहाँ पे बार बार लगाई जाती है, 5 दिन लगती है। पहले तो बहुत ज्यादा होता था, अब तो
कम कर दिया है बहुत, लेकिन ये होता है कि पैरों से लेके ऐसे ग्योर ग्योर आंगल बोले जाए, ग्योर ग्योर आंगल ऐसा होता है, तो वो लगाई जाती है 5 दिन। वो लगने के बाद ना जब लड़की बैठ जाती है फर्स्ट डे, तो उसके बाद उसको बाहर नहीं निकलने दिया जाता। माना जाता है कि नेगेटिविटी एंड और कुछ भी मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो मतलब मंजू को 2 घंटे बाद बैठना था और हमारे पास वही टाइम था, सब कुछ करना था भाई बहुत। उसके पहले तो हमने जैसे लहंगा ज्वेलरी, देन उसके बाद हम गए एक और शोरूम में जहाँ से मंजू के लिए लेनी थी पग फेरे की ड्रेस, और वो था पिंक कलर का लहंगा। तो हमारे यहाँ मामा जी की साइड से भी कुछ होता है, तो वो मैंने मामा जी की साइड से लिया था, मतलब मंजू ने लिया था तो दिलवाया था। मामा जी ने बोल दिया था कि तुमने जो भी लेके आना है, जो चीज तुम्हें चाहिए तुम अपनी पसंद से खरीद लो, बाद में देख लेंगे। तो वो मामा जी ने ही देखा था, हमने वो खरीदा। फिर अपने भाई बहनों के कपड़े खरीदे, और जो ड्रेस ली थी पग फेरे के लिए मंजू के उसके मैचिंग की हील भी चाहिए थी। तो और अभी देखने आए हैं चप्पल मंजू के लिए, एक पेयर रह रहा है। तो मेरे को तो ये व्हाइट वाले पसंद आए हैं। हाँ ये व्हाइट वाले अच्छे लग रहे हैं इनसे, तो ये तो बहुत ही ऐसे तो सेम तेरे पास है ही है, ये वाले ठीक है। इससे कैसे लग रहे हैं, आगे से कंफर्टेबल नहीं है क्या? हाँ। स्कर्ट जो पहन के देख के आई है उसकी लेंथ कितनी है? लंच में तो थोड़ी सी ज्यादा लंबी को नहीं, ज्यादा लंबी को नहीं, ये चल जाएंगे ना। हाँ ये भी अच्छी है, कंफर्टेबल दिखा अच्छा पैर नीचे रख के दिखा, जो यार चीज है ना पैर में तो अच्छी यही लग रही है। दोनों दिखाइए, कंपेयर करिए दोनों पैरों में। हाँ ये भी अच्छे लग रहे हैं। डन ये वाले। हम यहाँ से निकले ही थे सैंडल हील लेके, तभी एकदम से माइंड में आता है कि भाई मेहंदी वाला भी आज ही करना पड़ेगा कि बाद में नहीं आ सकते। वापस से घूम के मैं आई और फिर मैंने उससे बातें करी। मेहंदी वाला करने के लिए आए हैं। मेहंदी आपके एक बार हाथ दिखाओगे? आपके हाथ दिखाओगे? ये ऐसी मेहंदी लगा रहे हैं, मेहंदी अच्छी लगा रहे हैं। तो अभी डील करने आए हैं मेहंदी के लिए, क्योंकि मुझे चाहिए कि मैं सारे शौक पूरे करूँ अभी। सारा सब कुछ डायरी में नोट करवाया कि मेरे साथ क्या होता है, एंड टाइम पे मुझे चीजें धोखा देती है। तो मैंने उनको पूरा श्योर करा कि तुम आओगे ही आओगे, और मुझे भी श्योरिटी दो, क्योंकि उन्होंने बोला कि आपके जो गांव है उसमें फर्स्ट टाइम हम मेहंदी लगाने जा रहे हैं, पहले गए नहीं। तो ये बोल के उन्होंने मेरे और भी धक धक कर दी कि भाई पहुंच तो जाओगे ना। भाई जो बात हुई उन बातों पर रहिए, बाद में कुछ भी बात ना करिए, ठीक है? बिल्कुल नहीं करूंगा। और बोलो। उन्होंने बोला कि पहुंच जाएंगे, क्योंकि मैंने बोला कि भाई हमारे लिए तो कुछ नहीं, भाई मेन तो मंजू को है कि मंजू को ब्राइडल मेहंदी तुमने ही लगानी है, अगर नहीं आए तो बहुत प्रॉब्लम। एंड टाइम पे मैं सोच रही हूँ कि मैं कीप लगा के, मैं कीप लेके बैठी हूँ, मैं लगा रही हूँ, मंजू को तो वैसा नहीं चाहिए, मुझे आ जाना प्लीज आ जाना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आ जाएंगे। तो जगह गए हम जहाँ से मैंने, मंजू ने छोटा मोटा सामान लाइक मंजू के लिए कुछ रहता था वो लिया, मेरे लिए भी मेरे को थोड़ा बहुत चाहिए था वो लिया, भाभी वगैरह ने भी मंगवाया हुआ था वो लिया। हम ना सुबह के निकले हुए हैं, मेरे को था कि जल्दी घर पे चले जाएंगे, लेकिन पता नहीं लग रहा भाई मार्केट में हमारे 3 से 4 घंटे कब चले गए। और अभी हमारे घर पे बान है आज, और जो खाना बनाने, रोटी बनाने के लिए आ रखी है, उनके फोन पे फोन आ रहे हैं कि तुम ये सामान ले आओ, सब्जी ले आओ, क्योंकि सब्जी हमारे पास है, जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक खाना बनेगा नहीं। पहले क्या होता था ना, तो आज से 4-5 साल पहले की बात करूँ ना, 6-7 साल पहले की भी, जितनी भी शादियां हुई हैं मंजू से पहले, एक शादी को छोड़ के, 1-2 शादी को छोड़ के, खाना भाभी लोग, मम्मी लोग, हम लोग बना रहे होते थे। तो दिन में 2 टाइम खाना बनता था, सुबह और शाम। बड़ी 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 वो होती थी, जैसे हम बोलते हैं ना तवा होता है, तो बड़ी बड़ी तवी होती थी, तवी चूल्हे पे हम सारी लेडीज बैठ के बना रहे होते थे। तो बहुत बहुत दिक्कत होती थी। तो मैं बोलूंगी कि मैंने इस चीज का झंडा उठाया, अब की बार ऐसा नहीं होगा, मैं होने ही नहीं दूंगी। मैं चाहती हूँ कि सारी लेडीज डांस करें, मस्त बैठे। फिर फटाफट से हमने वो चीज ली, कपड़े वपड़े चेंज किए। देन हमारे यहाँ एक और होता है, जो लड़की बान बैठती है उससे पहले हमारे गांव के जितने भी मंदिर होते हैं, जितने भी देवी देवता होते हैं, उनको मनाना होता है। मनाना मीन्स पूजा करनी होती है, उनके जाके एक बार माथा रख के आते हैं, हाथ जोड़ के आते हैं कि एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है यहाँ से, और अपना आशीर्वाद बनाए। घर में जो बताया ना मैंने, अलग से जो खाना सबका बनता है वो, उसमें से थोड़ा खाना निकलता है, जैसे सब्जी, हलवा, चावल जो भी होता है वो बनता है, वो गाय को जाता है, या गांव के जो एक मंदिर होते हैं जिसमें पुजारी होते हैं उनको खाना जाता है। तो मतलब सब मंदिर में ना अलग अलग चढ़ावा होता है, कहीं पे रोटियां, कहीं पे सब्जी, कहीं कच्ची दाल, कहीं पे अधपकी खिचड़ी। गाँव में एक ये भी होता है कि जितनी भी ताइयां, मान लो 4 ताई है मम्मी को मिला के, और मासियां तो अभी तक आई नहीं थी, तो सबको काम बांट दिया जाता है। जो लेडीज आएंगी गाँव की,
तूने ही उनको खाना खिलाना है, तुमने बर्तन का ध्यान रखना है, तुमने मंजू का देखना है। मैंने लिया था कि मैं मंजू के साथ साथ रहूंगी, मैं मंजू का देखूंगी, लेकिन उल्टा हुआ था। मंजू मेरा देख रही थी, मैं मंजू का नहीं देख रही थी। आप देख भी सकते हो, मंजू मेरे को खाना डाल डाल के दे रही थी बेचारी, कि मैं आप लोगों को संभालने में बिजी थी, मुझे आप लोगों को कंटेंट देना था, बाद में आप लोगों को दिखाना था। कि अगर मैं सीधा बोल देती कि मंजू की शादी होगी, आप लोग मानते ही नहीं, क्योंकि आप लोग बोलते हो कि दीदी शादियां दिखाती रहती हो, लेकिन ये नहीं दिखाती किसकी है। अगर मंजू का भी ऐसे बोल देती तो आप भी बोलते कि प्रैंक किया, प्रैंक किया, प्रैंक बोल के मैं सोचती कि सही में प्रैंक करा है मैंने। तो इसीलिए फिर मंजू को बांध बिठाया जाता है। वो स्टार्टिंग हुई थी हमारे घर से। हमारे घर में तेल चढ़ना बोलते हैं फर्स्ट डे को, जिसमें तेल चढ़ता है मंजू को कि भी यस ये अपनी जर्नी पे स्टार्ट हो चुकी है। वो ब्लेसिंग्स ही होती हैं जितनी भी, और आपने सही बोला था, मैरिड लड़कियां ही देती हैं, ये वो तेल चढ़ाती हैं, वो ब्लेसिंग्स देती हैं अपनी। और गाँव में हमारे होते हैं बार्बर बोलते हैं ना, जिनको नाई बोलते हैं, उनके वहाँ से आता है सामान जिसमें राखड़ी होती है। राखड़ी बोलते तो नजर का धागा, वो बांधा जाता है ब्राइड टू बी को, जो आगे शादी के बाद आगे वालों को ही खोला जाता है। वो रस्म होता है, रिचुअल होता है। वही पहले तेल चढ़ते हैं। सो मैंने भी करा था, वो फोटो वगैरह देखा होगा अपना भी, मेरे को भी था कि मेरी भी फोटो आए, मेरी भी वीडियो आए, तो वो चीज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी बान का फंक्शन हुआ था और अभी होएगा गीत गाएंगे, फिर डांस वांस होएगा, खाना खाते हैं। जितने भी घर होते हैं ना, जितने भी परिवार होते हैं आस पड़ोस के, जितने भी, सबका बान होता है, मतलब सबका न्योता होता है, तो वो लोग जाएंगे खाना। पीछे तारा देखना कितना प्यारा चमक रहा है। अभी मैं व्लॉग डाल रही हूँ, लाइव करने के बाद फिर जाऊंगी। उसके बाद हम गए थे खाना खाने। पहले क्लियर कर देती हूँ, हमारे जैसे 4 घर हैं। मेरे जो हमारा घर है, जो मेरा घर है, जो मान लो मेरी दादी माँ का घर है, उसमें होता है फंक्शन, हल्दी, मेहंदी, गीत, डीजे, डांस, सारा सब कुछ वहाँ होगा। उसके बाद मेरे ताऊ डॉक्टर है, जो सेकंड नंबर पे, जो सबसे बड़े वाले से छोटे हैं, उनके यहाँ पे होना है खाने पीने का। जहाँ पे आप देख रहे हो खाना पीना उनके यहाँ ही बनेगा। किसी भी टाइम का, सुबह का, शाम का खाना जो भी है उनके यहाँ ही बनेगा। ये बांटा गया है, ऐसा नहीं होता था पहले ऐसा ही होता था, अगर हमारे यहाँ बान है तो हमारे यहाँ ही खाना बनेगा, किसी और के यहाँ है तो किसी और के यहाँ। तो अब की बार फिक्स करवाया था कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होगा, जितना हो सकता है कि टाइम का अच्छे से यूज कर पाए, ऐसा नहीं कि भाग रहे हैं, कुछ यहाँ रह गया वहां रह गया। तो उनके यहाँ खाना बनेगा, कोई रिलेटिव आएगा, न्यू कोई आएगा, तो वो मेरे ताऊ, जो मेरे सगे ताऊ हैं, रियल ताऊ, उनके यहाँ बैठेंगे, या बड़े वाले ताऊ के यहाँ पे जाएंगे। जो मिठाइयाँ शादी के लिए, जो शादी वाले दिन के लिए, मेन दिन के लिए बन रही हैं, वो सबसे बड़े वाले ताऊ जी के यहाँ पे बन रही है। वो संभालेंगे उनको क्या देना है। हलवाई वगैरह बहुत सारे लोग होते हैं, उनको सामान देना, कम से कम 10 से 12 लोग होते हैं हलवाई जो बना रहे होते हैं, उनको चीजें प्रोवाइड करना, तेल, घी, जो भी डलता है सामान, तो काम बांटा जाता है। इनके यहाँ ये, इनके यहाँ ये, इनके यहाँ ये। मंजू खाना अभी हम खाएंगे। मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ, ये दुपट्टा बहुत हैवी है, जितना दिख रहा है ना ये उतना ही हल्का और सिल्की है बहुत, तो इसलिए मैं सीधा भी खाना खा रही हूँ, रख के इसको साइड में। ज़्यादा मिर्च है सब्जी में। ये सब्जी है, हलवा ये है। फर्स्ट डे हमारे ये बना है, यहाँ मेरा नेल एक्सटेंशन। खाना खा के जो वापिस आए, वहाँ पे वापिस आके हम गाते हैं गीत। अभी अलग अलग गीत गाएंगे, जितने मेरे को आते हैं मैं साथ में गा लूंगी। मैं प्रॉपर गाऊंगी और क्यों, पूरी प्रॉपर जैसे होते हैं। शहर के अकॉर्डिंग जितने मैंने फंक्शन देखे हैं उसके अकॉर्डिंग ये छोटे हैं कि, बट गीत गाते हैं ना ये शहर में नहीं होते। बक्से ला रखे हैं, शहर में डीजे होती है। बट मुझे इतना पता है, जितना मज़ा गांव में आता है ना, शहर में सही में नहीं आता। गांव के रिचुअल्स अलग होते हैं, कल्चर बहुत अलग होता है, डिफरेंट होता है। मज़े आ रहे हैं मतलब अभी तक तो। अभी गीत गाने के बाद फिर हम डांस वांस करेंगे। थक तो गई हूँ क्योंकि रात को 5 बजे सोई थी, बट फिर भी डांस के लिए मेरे अंदर हमेशा जान होती है। गीत गाने के बाद हमने किया डीजे में डांस।
डीजे में डांस करने के बाद मैं इतना थक गई थी, रात के 2:30-3 बज गए थे, ऊपर से सुबह से घूम रही थी, वापस गुड़गांव से ट्रेवल किया, सामान लाए आते हुए, तो भाई मैं बहुत थक गई थी। एक एक्साइटमेंट थी कि हाँ मेरे को एनर्जी क्रिएट कर रही थी कहीं ना कहीं से, वो हार्मोन्स मेरे उछल रहे थे कि भाई शादी होनी है, शादी होनी है, मेरे को एक भी सेकंड मेरी वेस्ट नहीं करनी। बहुत चीजें हैं बैक में जो चली हैं चीजें, साथ में मुझे डेली जब शादी का था, जिस दिन शादी है उस दिन मुझे कंटेंट डालना है, आप लोगों को देना है, अदरवाइज आप लोगों के कमेंट आने लग जाते हैं दीदी बीमार हो, ये है वो है, तो थोड़ा सा गैप चला है। तो आज शादी है, डाला कब है, तो ऐसा थोड़ा बहुत चला है क्योंकि सेम डे नहीं डाल सकती भाई, आपको भी पता वो कितना कम टाइम होता है उस चीज में। तो मैंने अच्छे से पूरा रिकॉर्ड किया, इकट्ठा किया, और अभी मैं एक एक करके वो डाल रही हूँ आपके सामने। कोई चीज रह गई है तो मैं वो आपको बैठ के अभी बता रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको। भी कहीं ना कहीं गलती रह जाती है कि मैंने ये रस्म गलत बताई है, यहाँ ये चीज ऐसे होती है, ये गलत बताई है, आपके यहाँ अलग होता है, तो मुझे प्लीज जरूर कमेंट करके बताना। इससे कल्चर को बढ़ावा मिलेगा, प्लस और लोगों को समझ में आएगा जो जैसे यूपी से देख रहे हैं उनके यहाँ अलग होता है, राजस्थान से देख रहे हैं, समझ गए होंगे मेरा बोलने का क्या मोटिव है। कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय देना कि आपके यहाँ पे कैसे फंक्शंस होते हैं, फर्स्ट डे कैसे होता है, कितने दिन में शादियां हो जाती हैं, एंड जो भी है आप प्लीज मुझे बताना। क्वेश्चन है वो भी मुझसे पूछना। मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट 2 यानी बान 2 के साथ। अभी के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस, ऐसे ही प्यार बनाए रहना, आती हूँ जल्दी, बाय।